हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो देखिए ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ आपके एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे चाहेंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज होंगे और टोटल 100 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो पहला काम करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर लेना। होता क्या है, जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पर आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी जेई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आरआरसी ग्रुप डी रेलवे में पूछे गए प्रश्न, मतलब रेलवे ये प्रश्न पूछेगा जैसा कि लिखा गया है तो उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एकदम टीसीएस के एग्जाम को पैटर्न को ध्यान में रख के ये बनाया जा रहा है। ठीक है, हम टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो उसी क्रम में आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, देखिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम करते चलेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग अपने मन से कोशिश करिएगा कि बताने की। तो यहाँ पे भारत के जो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है वो प्रधानमंत्री को, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो भारत में जो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नरसिंह देव प्रथम यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। कोणार्क के मंदिर का निर्माण करवाया था, पूरी उड़ीसा में पड़ता है ये। ठीक है, ये भगवान सूर्य का मंदिर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस के उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो उत्तराधिकारी थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, बीबी का मकबरा आपको पता है, ताजमहल भी है, इबारतुद्दौला भी है यहाँ पे, लेकिन चार मीनार जो है ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। ध्यान रखिएगा 9वीं अनुसूची यहाँ पे ऐड किया गया था 1951 में संशोधन करके। नेक्स्ट बात करें, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो कुचिपुड़ी की बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो जो आपकी यहाँ पे दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। आपके उद्गम स्थल की बात करें तो झारखंड में होता है, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है झारखंड में, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 8 नंबर, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का बात करें तो उनका नाम था चेतक। क्या नाम था, चेतक था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कलम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग नामक का एक खेल है, उसी से संबंधित है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं भार उठाना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट की बात करें वर्ष 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला जो उपग्रह था लूना 10 था। ठीक है, लूना 10 था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम के उपक्रम से जाना, द रियल डील नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इवांडर होलीफील्ड नाम ये याद रखिएगा, इनको द रियल डील नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को किस से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को कहा जाता है चोलिस्तान। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो 1498 ये डेट याद रखिएगा, वास्को डी गामा आया था। कहाँ पे आया था, केरल में एक जगह है कालीकट, वहाँ पे आया था, वहाँ के राजा थे जमोरियन उस टाइम, उन्होंने इनका स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा 1498 में ये भारत आया था। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया था, वे कौन थी। तो वे शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या थी, शास्त्रीय नृत्यांगना। नेक्स्ट बात करें, औड़ा असफ अली को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, इसलिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिक्स जो शब्द है हमारा BRICS
सी यस, ये आपको पता है कई देशों के सहयोग का एक संगठन है। तो इसमें बी का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा बी का जो अर्थ है वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और यस माने साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, साइप्रस की राजधानी क्या है, तो साइप्रस की राजधानी बताना आपको। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोसिया है आपका साइप्रस की राजधानी, क्या है, निकोसिया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रश्न है ये, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था, तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम था लाइका, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिए विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौनी, कौन सा होता है, रतौनी होता है विटामिन ए की कमी से। बी से होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, तीनों को ध्यान रखिएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था। अब देखिए 2015 ये नहीं पूछेगा, आपका लेटेस्ट जो है उसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे देखिए पहला मिस यूनिवर्स किसने जीता था ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लेटेस्ट आपके 2 पिछले साल के पढ़ लीजिएगा। इस पर देखिए इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए चाणक्य के जो और अन्य नाम थे, विष्णुगुप्त था, एक कौटिल्य था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी चाणक्य का एक नाम था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो हमारी कृष्णा नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था, जानकी नाथ बोस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो गुरुचरण सिंह को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो, सॉरी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक मूवी भी आपने देखी होगी, उसमें जो जहाज था वो किस देश का था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का था। किसका था, ग्रेट ब्रिटेन का। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिग हीरो ने जीता था आपका ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। नेक्स्ट, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो मारियाना ट्रेंच की बात करें प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी। नेक्स्ट, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला, ब्लू होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें तो बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बास्केटबॉल को याद रखिएगा, किससे हटा दिया गया, सॉरी बेसबॉल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बेसबॉल को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर से संदर्भ लैन या लेन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लॉन्गेस्ट कर देते हैं, तो लॉन्गेस्ट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ओएनजीसी का मुख्यालय की बात करें तो ये आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो पृथ्वी के जल चक्र की बात करें ये सूर्य द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो चंडीगढ़ जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। नेक्स्ट बात करें, शब्द विषुवत या इक्विनिक संदर्भ करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं इसमें, इक्विनिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, रियाल किस देश की मुद्रा है, तो करेंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो रियाल की बात करें तो ब्राजील की मुद्रा है ये रियाल। ठीक है, नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देविका रानी थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। ठीक,
नेक्स्ट, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसको पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। भास्कर जो थे वो एक भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा वाल्ट डिज्नी है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट बात करें हम, इसका कलर थोड़ा सा चेंज, देखिए आप लोग अगर जो आप चाहेंगे बार बार बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। अगर जो आप चैनल पे जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे रेलवे के मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट पड़े, आपको जनरल साइंस की प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, रीजनिंग तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हुए जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बात यह कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बलबीर सिंह जो सीनियर थे वो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और पहले हॉकी खिलाड़ी थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो ये होगा आपका कोपेनहेगन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। ठीक, नेक्स्ट है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था 2015 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन। ठीक, नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पुराना बांध है वो ग्रैंड अग्निकुंड है, तो ये कल्लानाई में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे आपका 2018 की बात करें तो ये हुआ था आपका योंगचोंग में। कहाँ पे? योंगचोंग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पूछा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, उनकी रचना थी गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत सिंधु थी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। एशियन गेम की स्टार्ट की बात करें तो शुरू आपका इंडिया से हुआ था, भारत से हुआ था 1951 में ये हुआ था पहला एशियन गेम्स। ठीक, नेक्स्ट, अंकगणित एवं तार्किक लॉजिकल संक्रिया करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है। ALU को फुल फॉर्म की बात करें, पूरे नेम की बात करें तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? आपको पता होना चाहिए, फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को USA को भेंट की थी। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो GV मालवंकर थे लोकसभा के पहले स्पीकर। नेक्स्ट, आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अमरनाथ से गौतम बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट आपका है, खो खो खेल में कितने खेलते समय मैदान पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो म्यांमार है उसका स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, द्रविड़ मुन्नेड़ कँगडम यानी कि DMK की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो CN अन्नादुरई के द्वारा DMK पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में ऑप्शन के हिसाब से 7 है, करंट में देखिए 6 है, मूल संविधान जो था उस टाइम 7 थे, तो यहाँ पे 6 दिया नहीं है तो हम 7 पे आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा दूसरा देश है वो है कनाडा। कनाडा यहाँ पे आता है पहले नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे रसिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा वर्ष 2019 और 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो इसका क्या नाम था? आदित्य। और ये जो भेजा गया था वो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ग्लूकोमीटर ध्यान रखिएगा एक गैर चिकित्सकीय उपकरण है। क्या है? गैर चिकित्सकीय उपकरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यह कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बात करें यहाँ पे सूर्य को देखने के लिए
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होलियोस्कोप। क्या हो जाएगा? होलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह का क्या नाम था? तो प्रथम भारतीय जो संचार उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को देखिए किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसके द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट या बदला जाता है? ध्यान रखें, रेक्टिफायर का उपयोग करके एसी को किस में? डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो ध्यान रखें, वेरिओला वायरस के कारण होता है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया है, वेरिसेला दिया है, तो वेरिओला वायरस होता है चिकन पॉक्स वायरस का कारण। ठीक है, नेक्स्ट, कीमोथेरेपी जो किया जाता है वो किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे कैंसर के लिए किया जाता है। कैंसर के लिए क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो एलपीजी का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो आपको पता है याहू, बिंग तथा गीगा ब्लास्ट एक सर्च इंजन है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट है ये एक शॉपिंग साइट है। ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आपके, वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो पीएम होता है उसका क्या तात्पर्य होता है? तो ध्यान रखिएगा, पीएम का जो तात्पर्य होता है पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, कणकीय पदार्थ बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये है आपका खगोलीय लीप यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जो ईयर होता है उसको किस में नापा जाता है? तो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने का क्या कारण होता है? तो भूकंप आने का जो मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है, पृथ्वी के विवर्तनिकी प्लेटों की गति के कारण भूकंप ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी जो है वो इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, माचिस की तीलियों में क्या लगा होता है? तो रेड फास्फोरस होता है माचिस की तीलियों में। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस तो नहीं, लेकिन फास्फोरस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये पॉलिटी का है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, भारतीय संविधान दिवस। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन से पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका जो नाम है वो भारतीय करेंसी पर देखा जा सकता है? तो मनमोहन सिंह का नाम देखा जा सकता है, क्योंकि ये पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ओटीसी या ओटीसी दवा क्रोसिन कैसी दवा है? तो ध्यान रखिएगा, ये दर्दनाशक तथा ज्वरनाशक दवा है। ठीक है, एंटीसेप्टिक या एनालॉजी। नेक्स्ट, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो आपने केशिका तो पढ़ा होगा, कैपिलरी, तो वही रीजन है जो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखता है, तो कैपिलरी प्रक्रिया। ठीक, नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन है वो भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से रिलेटेड है? तो कैंसर से रिलेटेड है क्या ऑन्कोलॉजी? ठीक है, नेक्स्ट बात करें, थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो थार का रेगिस्तान वो राजस्थान में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, विटामिन डी का सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्यान रखिएगा, मछली के तेल में विटामिन डी सर्वाधिक होता है। क्या? मछली के तेल या कोड लीवर के तेल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीके के। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो और ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। ठीक है, कमेंट करके बताना जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।